पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद राज्य की कानून व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर किया है। उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य राज्यों की तरह बंगाल में हुआ ये पहला पुलिस एनकाउंटर माना जा रहा है, जिसने पूरे राज्य की सियासत और प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए ले जाया गया। इसी दौरान उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और इसके बाद एक राउंड फायर कर दिया। इसके बाद वो मौके से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस मामले को लेकर जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी जुटा रही है। बता दें कि बंगाल पुलिस ने सोमवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 11 साल की लड़की के रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर उसे शहर के बाजार इलाके से पकड़ा। पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि मासूम सहेली के लिए गिफ्ट खरीदने गई थी। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान मिले एक सीसीटीवी फुटेज में प्रभास मंडल को पीड़िता के साथ जाते हुए देखा गया। इसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पीड़िता का बोरे में बंद शव बरामद किया था। जांच एजेंसियों का कहना है कि प्रभास से पूछताछ के बाद ही अन्य आरोपितों तक पहुंचने में सफलता मिली थी। हालांकि वो बयान लगातार बदलकर जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी घटना पर बंगाल के बीजेपी नेताओं ने क्या-क्या बताया, सुनिए इस वीडियो में। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव का पहले पश्चिम बंगाल की महिला के सामने वादा किया था, जब वह आउट वर्षा इन, ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज था। हमारा संकल्प पत्र में, हमारा मैनिफेस्टो में जो कुछ कहना था हम लोग कर दिया। अभी पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री है और उसका साथ साथ वो स्वराष्ट्र मंत्री भी है। तो आज सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया। बाकी पश्चिम बंगाल का जनता के सामने सारे रिश्ता है। हम लोग इधर कामदुनी भी देखा, कैसे पिछले सरकार ने इंक्वायरी किया और ऐसे इंक्वायरी किया जो मेन एक्यूज था, कुछ कम्युनिटी को खुश करने के लिए उसे छोड़ दिया गया। कामदुनी का निर्यातिता जो था उसको न्याय नहीं मिला। तो आज उस स्थिति बदल गया, नया सरकार आया, समा प्रसाद के भूमि पे समा प्रसाद का सरकार आया। अभी किसी भी अपराधी को, किसी भी रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा। उठाने दीजिए ना, उठाने दीजिए। बहुत सवाल कर लिया, बहुत बयान दे दिया। अभी जनता ने भी साफ कर दिया। तृणमूल निर्मूल हो गया। तृणमूल है नहीं भैया। घर से जो लोग निकल नहीं पा रहे, उसका कार्यकर्ता उसके ऊपर अंडा फेंक रहा है। हम लोगों को देखकर शर्म लग रहा है। ये क्या हो रहा है? तृणमूल को मार रहा है। तृणमूल को दरवाजे पे ताला लगा रहा है। पहले वो सब मुक्त होइए, शांति से समाज के भीतर आइए, रास्ते पे उतारिए, उसका बाद बात करें। जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, जैसे मुख्यमंत्री बोले हैं वैसा ही होगा। आज 24 घंटा के अंदर जो बारुईपुर केस में अक्यूज नाम आया था एफआईआर में, सबको पकड़ा गया। एक शायद बाकी है कि अब तक शायद वो भी पकड़ा गया है। और आज सुबह जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस लेके जा रहे थे, तब वो भागने का कोशिश की और मारने का कोशिश की पुलिस आर्म को लेकर। ये तो नहीं चलेगा। और जिसका बेटा है ये अक्यूज्ड, वो माता जी बोल रहे, उनको तो हम सैल्यूट करते हैं, बोले ठीक हुआ है। दूसरे माँ का कोल खाली किया है, मेरा भी कोल खाली हो जाए। बोलना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। तो आई सैल्यूट मदर। लेकिन टीएमसी को राजनीति करना है। 15 साल तो कोई महिला का जस्टिस नहीं मिला। बरस में एक बार धर्षण नहीं हुआ बंगाल में। हर दिन, हर महीना, हर क्षण में धर्षण हुआ। हम लोग थाना से थाना विचार के लिए जाते गए, मांगते गए भीख। बोले म्यूचुअल कर लो।
ये रेट ले लो, रेट तो होगा ना, फुल रेप का इतना रेट, हाफ रेप का इतना रेट किए थे। तो वो पार्टी आज बोलेंगे कि क्यों हुआ, क्यों किया, ये तो अच्छा है, ये तो हुई, ये तो लॉजिकल है। एक तरफ मोमबत्ती लेकर जाएंगे और एक तरफ बोलेंगे क्यों हुआ है। तो आज टीएमसी को जवाब हम नहीं देंगे। आज हम बहुत रिस्पॉन्सिबल एक जगह में हैं, हम सरकार चला रहे माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। हर विषय में हम नहीं बोलेंगे, विषय में बोलना, राजनीति करना ये विरोधी का काम है, उनको करने दीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। मार्च करना चाहिए मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। 21 जुलाई का जो कमीशन रिपोर्ट आया लाना था वो अभी तक आया नहीं है, वो रिपोर्ट लाइए। मुड़ी झापी में जो हुआ था उसका रिपोर्ट चाहिए, शाहीबाड़ी में जो हुआ था उसको रिपोर्ट चाहिए। आप बोले थे आप देंगे। हाशखाली का जो हुआ हम लोग को जानना है। आरजी को और रात को क्या हुआ था, आप क्या बात किए थे विनीत गोयल के साथ, क्यों आप इतना छटपटा रहे थे कि आरजी को और अभया का बॉडी को क्रीमेट कर दिए, क्यों, हम लोग जानना चाहते हैं। कामदुनी का क्या हुआ हिसाब, हम लोग कमीशन का रिपोर्ट चाहिए। तो जितना हजारों रेप हुआ ना आपका रेजिम में, उसको लेकर मोमबत्ती लेकर निकालिए। ममता बनर्जी स्वागत करते हैं अदालत के डिसीजन, लेकिन आपका रेजिम में जो हुआ है उसका केसेस का रिपोर्ट चाहिए, कमीशन का रिपोर्ट चाहिए। और आप जो बोले थे सीपीएम का टाइम में जो हुआ है उसका कमीशन का रिपोर्ट आएगा, आज तक जो नहीं आया है। आप 21 जुलाई आने वाला है, आप कितना तरबड़ कर रहे, कहाँ पर आपको करना है, उसका रिपोर्ट पहले निकालिए, उसके बाद हम लोग आपको जगा देंगे। पुलिस का क्या दोष है, पुलिस का हाथ पैर बांध के पुलिस मंत्री अगर बोल दे कि जो रेप होगा उसको कुछ नहीं करना है, एफआईआर नहीं लेना है, दिल्ली में एनसीआरबी रिपोर्ट एकदम अच्छा तरह सजा के भेजना है, पुलिस को क्या। कुछ पुलिस ऑफिसर थे जो तब भी यस मैम यस मैम यस मैम करते थे, लेकिन ज़्यादातर पुलिस चाहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके हम देश के लिए काम करें, जो माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अभी वो मौका दे रहे हैं। सब पुलिस, वही तो पुलिस आप जो बोले हैं, वही तो पुलिस 24 घंटा भी नहीं गया, सब जो अक्यूज है उसको पकड़ लिया है, वही तो पुलिस है। तो ये ऊपर आप कैसे चालना करते हैं, इसके ऊपर आपका इंस्ट्रक्शन नीचे कितना जल्दी और कितना सीरियसली जाएगा, ट्रिकल डाउन करेगा, ये विषय है। अच्छा हुआ कि पहले ही 50 दिन में हम लोग कैसे काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री ये ऐलान कर दिया है, ताकि बाकी जो है ना सारे बंगाल में जो सोच रहे हम उस महिला को करेंगे, वो पाड़ा में नुक्कड़ में उसको हम एक दिन पकड़ेंगे, वो लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाए। सतर्क हो जाइए। एक दीदी का, दीदी भाई का हिसाब से आप लोग को, भाई लोग को, हम दुष्ट भाई लोग को हम थोड़ा सा एडवाइस दे रहे हैं, सतर्क हो जाइए। अंजाम यही होगा। अब अंजाम क्या होगा, हम आगे से क्यों, अगर आप पुलिस का पिस्तौल लेके भागने जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, हाथ ये कर बैठे रहेंगे।